नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बरसात की वो रात। इस बार यह बारिश का भी पता नहीं चल रहा, कभी भी शुरू हो जाती है। गाड़ी को भी अभी खराब होना था, कोई ऑटो या कैब नहीं मिल रही। काव्या मन ही मन मौसम और अपनी गाड़ी को कोसती हुई सड़क के एक तरफ खड़ी थी। काव्या आज ऑफिस में लेट हो गई। कोई जरूरी काम था जो किसी भी हालत में आज ही पूरा करने का निर्देश मिला था। ऑफिस के बाकी लोग जा चुके थे, बस बाहर वॉचमैन खड़ा था जो काव्या के बाहर निकलते ही ऑफिस बंद कर अपने कैबिन में जाकर सो गया। काव्या गाड़ी लेकर निकल ही रही थी कि उसकी गाड़ी खराब हो गई। इतनी तेज बारिश में उसे कोई भी साधन नहीं मिल रहा था। पति योगेश को भी कॉल लगाया तो उसने उठाया नहीं। वॉइस मैसेज था कि मीटिंग में व्यस्त है, बाद में कॉल करूंगा। काव्या ने भी मैसेज छोड़ दिया। 5 साल पुरानी शादी में काव्या इतना तो जानती थी कि योगेश को काम के समय व्यवधान बिल्कुल पसंद नहीं। काव्या का बढ़ती बारिश और अंधेरे को देखकर डर भी बढ़ता जा रहा था। गाड़ी को ऑफिस पार्किंग में ही छोड़कर काव्या सड़क के एक तरफ खड़ी होकर घर जाने के लिए ऑटो या कैब का इंतजार कर रही थी। ऑनलाइन भी कोई कैब बुक नहीं हो रही थी। जो हो रहा था वह खुद ही कैंसिल कर देता। बारिश इतनी तेज थी कि कोई गाड़ी नहीं आ रही थी और जो आ रही थी वह रुक नहीं रही थी। इतने में एक कार आकर काव्या के सामने रुकी। काव्या की धड़कन तेज हो गई। ड्राइवर ने कार का शीशा उतारा। काव्या पूरी भीग चुकी थी। भीगी साड़ी में अपने आप को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कार चलाने वाला देखने में आकर्षक, गठीला शरीर, शर्ट की स्लीव्स थोड़ी ऊंची किए हुए आकर्षक लग रहा था। कार चालक ने पूछा कि मैडम कहीं छोड़ दूं आपको। उसकी भारी आवाज उसके व्यक्तित्व को 4 चांद लगा रही थी। काव्या ने जवाब दिया कि जी शुक्रिया, मेरे पति को मैसेज किया है, वह आते ही होंगे। कार चालक, बारिश बहुत तेज हो रही है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सुरक्षित जगह छोड़ दूंगा। आप चाहें तो मेरा आधार कार्ड और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपने पति को भेज दीजिए। उसने अपने कार के दराज से दोनों आईडी कार्ड निकालकर काव्या के सामने आगे बढ़ा दिए। काव्या ने 2 पल सोचा, रास्ते के दोनों तरफ देखा और कोई उपाय नहीं नजर आने पर उसने आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो लेकर अपने पति को भेज दिया और कार में बैठ गई। कार चालक ने कार चालू कर गाड़ी आगे बढ़ाई। उसने काव्या से उसके घर का पता पूछा। काव्या ने बताया कि वह मोहन नगर बस स्टॉप के पास उतर जाएगी। कार चालक गाड़ी चलाते हुए काव्या को बीच बीच में देख रहा था। उसने रेडियो चालू किया, उसमें गाना चल रहा था। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है। कार चालक ने काव्या से कहा, मेरा नाम मोहित है। काव्या ने भी अपना नाम बताया। मोहित का व्यक्तित्व इतना आकर्षक लग रहा था कि काव्या बार बार उसे तिरछी नज़र से ही देखती। उसकी धड़कन बढ़ जाती। काव्या भी कोई कम सुंदर नहीं थी, साड़ी में तो और भी गजब ढा रही थी। थोड़ी देर में मोहन नगर बस स्टॉप आ गया। काव्या ने गाड़ी रोकने को कहा। मोहित ने कहा कि बारिश बहुत तेज हो रही है, कहीं किसी गड्ढे में गिर गई तो आप मुझे घर का रास्ता बताइए, मैं छोड़ दूंगा। काव्या ने घर का रास्ता बताया। घर आते ही काव्या ने गाड़ी से उतरकर मोहित को धन्यवाद कहा और पलट कर चल दी। इतने में काव्या के फ़ोन पर मैसेज आता है। योगेश का मैसेज था कि आज वह ऑफिस में ही रुकेगा, बारिश की वजह से रास्ते बंद हैं। काव्या मैसेज पढ़ रही थी कि उसने पलट कर देखा, मोहित अपनी गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहा था। काव्या उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ? मोहित, पता नहीं, गाड़ी चालू नहीं हो रही, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक होगा? काव्या, इतनी रात को और वह भी बारिश में, यहाँ कहाँ कोई मिलेगा? मोहित गाड़ी शुरू करने के लिए फिर से कोशिश करने लगा। काव्या ने 2 मिनट सोचा और कहा, आप मेरे घर चल सकते हैं,
अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। मोहित उसने 2 पल सोचा और काव्या से पूछा, क्या आपके घर में कोई ऐतराज नहीं करेगा? काव्या, जी नहीं, आज मेरे पति ऑफिस में ही रुकने वाले हैं और तो कोई घर में है नहीं। मोहित ने गाड़ी रोकी और काव्या के साथ चल दिया। उसके घर बारिश की वजह से पूरे इलाके की बिजली गई थी, तो सोसाइटी बिल्डिंग की लिफ्ट तो बंद थी। दोनों सीढ़ी के रास्ते काव्या के फ्लैट की तरफ आगे बढ़े। काव्या आगे आगे और मोहित पीछे पीछे। काव्या ने घर का दरवाजा खोला, मोहित को अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के पास की दराज से मोमबत्ती निकालकर जलाई। मोहित को बैठने को कहकर काव्या अंदर जाकर कपड़े बदलकर एक सुंदर शिफॉन की साड़ी में बाहर आई। काव्या साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। मोहित काव्या को एकटक देख रहा था। उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। बाहर बारिश की आवाज़, बिजली की गड़गड़ाहट दिल की धड़कन और बढ़ा रहे थे। इतने में काव्या की आवाज़ ने ही मोहित का ध्यान हटाया। थोड़ी चाय या कॉफ़ी? मोहित ने बार काउंटर की तरफ देखकर कहा, वाइन। काव्या ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों वाइन ग्लास लेकर सोफे पर बैठ गए। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। कार में बैठे थे तब से ही दोनों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। काव्या को तिरछी नज़र से मोहित ने कई बार देखा था। मोहित ने अपने मोबाइल पर एक रोमांटिक गाना शुरू किया। बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। मोहित ने अचानक उठकर काव्या के हाथ से गिलास लेकर टेबल पर रख दिया। उसका हाथ पकड़कर उठाया और एक हाथ काव्या की कमर में रखकर धीरे धीरे डांस शुरू किया। काव्या भी अपने आप को रोक नहीं पाई। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। मोहित ने धीरे से काव्या के कानों में कहा, आप बहुत सुंदर हैं। काफ़ी समय बाद किसी ने काव्या की तारीफ की थी। वह शर्मा गई और धीरे से अपना सिर मोहित पर टिका दिया। मोहित का हाथ काव्या की पीठ को घेरे हुए था। फिर मोहित ने काव्या को अपनी गोद में उठाया। काव्या ने भी कोई ऐतराज नहीं किया। उसका मौन रहना ही उसकी सहमति थी। अगले दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजी। काव्या और मोहित घबरा कर उठे। जल्दी से सब समेटकर दरवाजा खोला तो सामने काव्या की माँ अपनी नातिन प्रिया को लेकर खड़ी थी। प्रिया पापा पापा चिल्लाती हुई बेडरूम की तरफ भागी। काव्या की धड़कन बढ़ने लगी, लेकिन मोहित प्रिया को गोद में लेकर बाहर निकला और काव्या की माँ को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग माँ। काव्या की जान में जान आ गई और वह चाय बनाने चली गई। काव्या की माँ, योगेश बेटा, तुम थोड़ा काव्या को समझाओ, थोड़ा आराम भी कर लिया करे, कल भी ऑफिस से लेट आई होगी। योगेश, माँ अभी मैं समझाता हूँ। आपने प्रिया का नया ड्रेस देखा? प्रिया, नानी को नया ड्रेस दिखाओ। प्रिया नानी को अपने कमरे में ले गई। काव्या किचन में चाय बना रही थी। योगेश ने काव्या को पीछे से कमर से पकड़ा और बोला, कैसा लगा मोहित? काव्या बोली, बहुत हॉट है। मोहित, योगेश, अच्छा जी। काव्या, हाँ तो तुमने ही तो नाम बताया अपना मोहित। नाटक तुमने शुरू किया। मैडम, कहीं छोड़ दूं आपको? मैडम शब्द पर जोर देकर काव्या ने कहा। फिर बोली, मैंने बस नाटक आगे बढ़ाया। और वह शर्मा गई। आगे बोली, मुझे लगा तुम पार्किंग में अपना नाटक बंद कर दोगे, लेकिन तुमने मैसेज करके नाटक शुरू रखा तो मैंने भी सोचा क्यों ना आनंद लिया जाए। लेकिन काफ़ी समय बाद हमने यह रोमांटिक यादगार रात बिताई। कितने समय से हम दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे थे। योगेश, सही कहा तुमने। आज एक नई ताजगी का एहसास हो रहा है। काव्या योगेश के गले लग गई और योगेश ने काव्या को अपनी बाहों में पकड़ लिया। हाँ तो दोस्तों, आपको काव्या और योगेश का रोमांटिक अंदाज कैसा लगा? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।